स्टूडेंट्स, आई मोहम्मद अहमद इकबाल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को। कहते हैं कि हमारे पास चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग चॉइस से हमने क्या करना है, इसका करेक्ट आंसर चूज करना है। विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द मैग्नेटिक पोल्स के बारे में कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। सबसे पहले हमारे पास ये है कि अनलाइक पोल क्या होते हैं, रिपेल करते हैं। अनलाइक पोल जो होते हैं मैग्नेट के हमेशा अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, इसलिए रिपेल नहीं करते हैं, तो ये रॉन्ग है। लाइक पोल जो होते हैं अट्रैक्ट करते हैं, ये भी रॉन्ग है कि लाइक पोल जो होते हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अट्रैक्ट नहीं करते हैं। मैग्नेटिक पोल डू नॉट इफेक्ट ईच अदर, मैग्नेटिक पोल एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफेक्ट नहीं करते हैं, ये भी रॉन्ग है। डी ऑप्शन है हमारे पास, अ सिंगल मैग्नेटिक पोल डज नॉट एग्जिस्ट। एक सिंगल मैग्नेटिक पोल जो होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, बिल्कुल ये ट्रू स्टेटमेंट है कि मैग्नेट जितना भी छोटा होगा हमेशा उसका एक नॉर्थ पोल होगा और एक साउथ पोल होगा, तो ये क्या करेगा कि इसका सिंगल मैग्नेटिक पोल एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी कि अकेला साउथ या नॉर्थ एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, तो हम इसको मार्क कर लेंगे। कहता है कि हमारे पास सेकंड है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड द बार मैग्नेट। बार मैग्नेट के अंदर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी। ए ऑप्शन है हमारे पास फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, नॉर्थ पोल से साउथ पोल होगी। फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल होगी। सी ऑप्शन है हमारे पास फ्रॉम साइड टू साइड होगी। डी ऑप्शन है देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, या फिर नो कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं होगी। हमने देखा था कि हमारे पास क्या था, एक मैग्नेट बार है, इसका एक क्या होता है हमारे पास नॉर्थ पोल होता है और एक क्या होता है साउथ पोल होता है। अगर हम आउटसाइड से देखें तो हमारे पास कहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आती हैं, नॉर्थ टू साउथ आती हैं, यानी कि नॉर्थ से आके साउथ में इंटर हो रही होती हैं। तो अगर हम इनसाइड मैग्नेटिक देखें तो वो कहाँ से आ रही होती हैं, वो साउथ से नॉर्थ की तरफ आती हैं। अगर हम आउटसाइड देखेंगे तो वो नॉर्थ टू साउथ होगा, अगर इनसाइड देखेंगे तो साउथ से नॉर्थ की तरफ होगा। तो इस तरह हम कह देंगे कि ये बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल होगा, तो हम इसको मार्क कर देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास 3 है, प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिटेक्टेड बाय। जो मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, स्मॉल मैस की मदद से, स्टेशनरी पॉजिटिव चार्ज की मदद से, स्टेशनरी नेगेटिव चार्ज की मदद से, या मैग्नेटिक कंपास की वजह से, या फिर मैग्नेटिक कंपास की मदद से हम फाइंड कर सकते हैं। हमें मालूम है कि हम जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसकी मदद से डिटेक्ट कर सकते हैं, मैग्नेटिक कंपास की वजह से कर सकते हैं, ये डी ऑप्शन है, डी को मार्क कर देंगे। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 6, इफ करंट इन अ वायर विच इज प्लेस परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, और उसको प्लेस किया गया है परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के, इंक्रीज करेगी द फोर्स ऑफ वायर को। अब हमारे पास क्या है कि अगर एक मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास परपेंडिकुलर है तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस क्या होगी हमारे पास, उसमें हमें करने के इंक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी, या फिर रिमेन सेम होगी। ए ऑप्शन हमारे पास इंक्रीज होगा, बी ऑप्शन डिक्रीज होगा, या फिर हमारे पास सी ऑप्शन होगा रिमेन सेम हो जाएंगी, या फिर हमारे पास क्या हो जाएगी, डी ऑप्शन है विल बी जीरो जीरो हो जाएगी। हमें मालूम है कि जब भी हमारे पास एक करंट लूप होगा जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा तो उसमें मैक्सिमम लाइंस गुजरेंगी, फील्ड ऑफ लाइंस होंगी, तो हमारे पास ये क्या होगी, हमारे पास ये इंक्रीज हो जाएंगी। तो ए ऑप्शन करेक्ट है, तो हम इसको मार्क कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास 5th क्वेश्चन है, डीसी मोटर कन्वर्ट्स, एक डीसी मोटर कन्वर्ट करती है मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, मैकेनिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, या फिर हमारे पास ये ऑप्शन क्या है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। हमें मालूम है कि डीसी मोटर जो होती है उसका जो सोर्स होता है वो क्या होता है, करंट होता है, डीसी करंट होता है, और वो क्या करती है कि वो मैकेनिकली मूव कर रही होती है। तो इस तरह क्या वर्क होगा, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करी होगी। तो सी ऑप्शन हमारे पास सही है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करिए, तो सी को हम क्या कर देंगे, मार्क कर देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास है विच पार्ट ऑफ डीसी मोटर रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, कि कौन सा पार्ट है डीसी मोटर का जो करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करता है थ्रू द कॉइल में से एवरी हाफ साइकिल, हर हाफ साइकिल में। हमने डिस्कस किया था कि वहाँ पे क्या चीज़ होती है, एक आर्मेचर होती है, ब्रशेज होते हैं, कम्यूटेटर होता है, और साथ क्या होते हैं, स्प्लिट रिंग होते हैं उसमें डीसी मोटर में। तो ये क्या होता है कि हमारे पास है कि एक डीसी मोटर में हमने अपने लेक्चर में डिस्कस किया था, कम्यूटेटर जो होता है हर हाफ साइकिल को क्या करता है, रिवर्स कर रहा होता है। तो यहाँ पे हमारे पास कम्यूटेटर करेक्ट आंसर है, तो कम्यूटेटर को हम क्या कर देंगे, मार्क कर देंगे।
नेक्स्ट है हमारे पास है द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सर्किट इज इन अकॉर्डिंग्स विद द कंजर्वेशन ऑफ, इसकी कंजर्वेशन है हमारे पास, यानी कि जो डायरेक्शन है इंड्यूस्ड ईएमएफ की किसके मुताबिक है, मैथ के मुताबिक है, चार्ज के मुताबिक है, या फिर मोमेंटम के, या फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के। हमें मालूम है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो किसके अकॉर्डिंग्स है, वो एनर्जी की कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग है, तो हम डी ऑप्शन को मार्क कर देंगे, ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 8, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है इसके हमने वर्किंग को डिस्कस करना है कि क्या है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है कि इंक्रीज द इनपुट करंट को इंक्रीज करता है, इंक्रीज द इनपुट वोल्टेज को इंक्रीज करता है, हैज़ मोर टर्न इन प्राइमरी में इसके ज़्यादा टर्न होते हैं, हैज़ लेस टर्न इन सेकेंडरी, या फिर सेकेंडरी में लेस टर्न होते हैं। हमें मालूम है कि इसकी वर्किंग क्या है कि ये इनपुट वोल्टेज को इंक्रीज करता है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है, तो बी को हम कर देंगे, मार्क कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास 9th है, लास्ट है हमारे पास है द टर्न रेशियो ऑफ ट्रांसफार्मर इज 10। हमारे पास कितनी रेशियो आ रही है इसकी, 10 आ रही है। इट मीन्स इसका मतलब क्या है कि हमें मालूम है कि एन एस ओवर एन पी जो होता है वो किसके इक्वल आ रही है, इसकी टर्न रेशियो 10 के इक्वल आ रही है। तो हम अगर ये 10 पी यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, एन एस इज इक्वल टू 10 एन पी आएगा हमारे पास। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन एस इज इक्वल टू 10 एन पी होगा, तो ये हमारे पास आंसर क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, आई एस इज इक्वल टू 10 आई पी हो जाएगा, यानी कि प्राइमरी करंट हो जाएगा हमारे पास, या फिर एन एस इज इक्वल टू एन पी ओवर 10, ये भी रॉन्ग है हमारे पास, एन एस ओवर एन 10 एन पी हो जाएगा, ये करेक्ट है, हमने अभी फाइंड किया है, ये हमारे पास करेक्ट आंसर होगा सी, तो हम इसको क्या कह देंगे, मार्क कर देंगे। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।